मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास, आपके इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। तो चलिए हम समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन पर बात करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों का एग्ज़ाम का मात्र 2 दिन बचा हुआ है, इसीलिए काफ़ी जोश जुनून लगा करके मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, और आपको एक वीडियो में हम अवश्य बता देंगे किस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा, किस प्रकार का ओएमआर शीट रहेगा, कैसे कैसे ओएमआर शीट को भरना है, एकदम ईजी वे में बता देंगे। जो पहले से एग्जाम दिए हैं उसको जानकारी होगी, जो पहले से नहीं दिए हैं, जो जिसका पहला अटैम्प्ट है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा बार बार पूछने में, इसीलिए समय बर्बाद होगा। इसीलिए समय बर्बाद ना हो इसके लिए हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, और आप लोग को अगर पसंद है तो जल्द ही हम आज या कल लेकर के बता देंगे आपको। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हम 63 तक बात कर चुके थे, ठीक है, पिछले वीडियो में, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, एक सीरीज भी बन जाएगा आपका। तो 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। बच्चा जानता है आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर रोग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं घेंगा की बीमारी होता है, गला में एक गलगंड हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिएक्टस होता है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए कौन सम्मिलित नहीं कह रहा। विटामिन ए रतौंधी बिल्कुल राइट आंसर है, विटामिन बी बेरी बेरी होता है, ये भी राइट आंसर है, विटामिन सी स्कर्वी होती है, विटामिन डी बोलता है नपुंसकता, ये भी गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी इज़ द राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सम्मिलित करने के लिए, ये तो वही क्वेश्चन है 64 65, हाँ ठीक है वही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अगर बात करें विटामिन की खोज पंक ने किया था। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी थाइमिन है, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थाइमिन, विटामिन सी कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल होता है, ठीक है। तो देखिए बी और सी वाटर में घुलनशील होता है, विटामिन बी और विटामिन सी ये जो है जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए के ये सब वसा में होते हैं, इसीलिए कहता है जल में घुलनशील है, तो मतलब बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है, बी और सी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? मतलब आरबीसी के जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का अगर बात करें जीवन काल का तो 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है आप रक्त को दान कीजिए, जैसे कि आपका हार्ट अटैक, ये सब बीमारी बहुत, डायबिटीज़, ये सब बीमारी बहुत कम देखने के लिए मिलता है जो कि आप रक्त दान करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में 120 दिन के अंतर्गत नया नया रक्त बनते रहता है और नया नया रक्त मरते भी रहता है, क्योंकि एक रक्त का कार्यकाल जो है लाल रक्त कणिका का कार्यकाल 120 दिन का ही होता है। इसीलिए आप लोग अवश्य रक्तदान करेंगे। और डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें, डब्ल्यूबीसी का जो कार्यकाल होता है वह 3 से 4 दिन होता है, लेकिन ये रक्त में क्या होता है कि आपका जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बताता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, लड़ने की क्षमता रहती है इसमें डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य यही होता है कि ऑक्सीजन का क्या करना, परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक, हीमोग्लोबिन का जो कंपोनेंट होता है उसमें कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आपको लोहा पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, लोहा Fe, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो किडनी का जो मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो किडनी का मुख्य कार्य है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना, यही किडनी का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक क्या होते हैं? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में जो मुख्य घटक हैं वो क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो डी करेक्ट आंसर है, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम सी है, फास्फोरस का पी होता है, ठीक है। इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 15 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? तो 73 नंबर क्वेश्चन,
टेप्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कान में तीन, एक कान में 3 हड्डी होते हैं तो दोनों कान है तो 6 हड्डी होंगी। तो कान में हड्डियों की संख्या बताइए, तो यहाँ पर कान में हड्डियों की संख्या 6। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर होता है, जो कि जांग की हड्डी बताया जाता है। फीमर कहाँ की हड्डी है? जांग की हड्डी है। रेडियो अल्ना कहाँ की हड्डी है? हाथ की हड्डी है। फ्लेंजीज कहाँ की उंगली है? ये है ना फ्लेंजीज, तो ये हो गया आपका हाथ की उंगली। तो चलिए 74 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है, मनुष्य सांस में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, जिसके कारण मनुष्यों को ऑक्सीजन गैस अगर नहीं मिले तो मनुष्य मर भी जाता है, इसीलिए इसको प्राणवायु गैस भी कहते हैं। प्राणवायु, अगर ऑक्सीजन है तो हमारे शरीर में प्राण है, ऑक्सीजन नहीं है तो प्राण नहीं है। समझिए ऑक्सीजन की कमी से 1 मिनट में आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या जो होती है वह 32 दांत होते हैं ना, कहते हैं तेरा 32 दांत तोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या, मनुष्य के वयस्क में बोल रहा है तो 32 होता है, बच्चे में होता है 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस से फैलने वाला रोग क्या होता है? वायरस से कौन सा रोग फैलता है? ठीक है, तो वायरस से आपका खसरा, चेचक, एड्स, ये सभी रोग फैलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चेचक भी वायरस, एड्स भी वायरस के कारण से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है 78 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? मलेरिया रोग जो होता है वह पासुरेला पेस्टिस से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन करता है? 79 का मलेरिया रोग का परजीवी का वाहक कौन करता है? तो मादा एनोफ्लीज करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, मादा एनोफ्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? दूषित जल के अगर सेवन से कौन सा रोग होता है? तो आपका हैजा होता है। क्या होता है? हैजा, दूषित जल ना, हैजा, पेचिस, टाइफाइड, ये सब गंदा जल से होता है, गंदा जल के सेवन से होता है हैजा। तो 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो देखिए जब आपका किडनी, गुर्दा काम करना बंद कर जाता है तो इसके लिए हम लोग कृत्रिम विधि के द्वारा डायलिसिस लगाते हैं, जो कि रक्त का अवशिष्ट पदार्थों से, रक्त में अवशिष्ट पदार्थों को छानने का काम करता है। इसीलिए 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर किडनी हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षा हेतु लगाया जाता है? बच्चों में अगर BCG का टीका लगाया जाता है तो किसकी प्रतिरक्षा के लिए? तो यहाँ पर टीबी के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 82 का बी। चलिए नेक्स्ट 83 नंबर, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन है? जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए जीवाणु द्वारा कौन कौन रोग हो सकता है। टीबी हो सकता है, टीबी जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कुष्ठ हो सकता है, उसके बाद आपका सिफिलिस हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग बताना है। मच्छर द्वारा कौन सा रोग फैलते हैं? तो यहाँ पर मच्छर द्वारा मलेरिया भी, डेंगू भी, पीत ज्वर भी, ये सभी रोग फैलते हैं मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुनिए। घरेलू मक्खी द्वारा कौन कौन रोग फैल सकते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा हैजा हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा और प्लेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, 85 का। ठीक है, जो कि मक्खी द्वारा फैलता है। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक करता है? प्लेग महामारी को फैलाने में जो है सहायक करता है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा आपका चूहा। प्लेग को फैलाता है, चूहा क्या करता है? प्लेग को फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वनस्पति विज्ञान का पिता, वनस्पति विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं?
थियोफ्रेटस को कहते हैं, क्या कहते हैं, थियोफ्रेटस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, फादर ऑफ जोलॉजी अरस्तु को कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं, हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं। अगर ट्रिक याद रखना है तो कम साफ, क्या याद रखिए, कम साफ, क से कवक, म से माइकोलॉजी, स से शैवाल, फ से फाइकोलॉजी। कहने का मतलब है कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है जबकि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। कवक का माइकोलॉजी, शैवाल का फाइकोलॉजी होता है, याद रखिएगा। तो 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शैवाल तो सांप फाइकोलॉजी होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, फाइकोलॉजी। कवक पूछता कम कौन से कवक, मौ से माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन पूछता तो माइकोलॉजी हो जाता है। यहाँ सांप, सौ से शैवाल, फ से फाइकोलॉजी पूछा है, तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। अब यहाँ देखिए कवक का अध्ययन अभी बताए हैं तुरंत, क से कवक, मौ से माइकोलॉजी, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिक कैसा लगा, गजब लगा होगा कि नहीं, एकदम बिल्कुल गजब ट्रिक है। तो चलिए, विषाणु की खोज किसने किया था, विषाणु की खोज किसने किया था, वायरस की खोज किसने किया था, तो इवान वोस्की ने किया था। जबकि जीवाणु की खोज जो है लेवन हॉक ने किया था, जीवाणु की खोज लेवन हॉक ने किया था और विषाणु की खोज इवान वोस्की ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है ये वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बैक्टीरिया की खोज, वही बैक्टीरिया की खोज बोलिए, जीवाणु की खोज बोलिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, जबकि वायरस की खोज इवान वोस्की ने किया था। तो यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। रेबीज के टीके, रेबीज के टीके की खोज किसने किया, तो रेबीज के टीके की जो खोज किया था वो आपका किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका के रॉबर्ट ब्राउन किसका खोज किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन जो खोज किया था वो आपका किसका खोज किया था, यहाँ पर केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर ने किया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, लुई पास्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कह रहा है 94 नंबर क्वेश्चन, पास्चुराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो 94 नंबर क्वेश्चन, ये सभी कथन सत्य हैं। जो लुई पास्चर ने इस विधि का इजाद किया था, बिल्कुल इस विधि में दूध को कुछ सुरक्षित रखा जाता है कई दिनों तक। ठीक है, और इस विधि में दूध को सुरक्षित करने के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। दूध को अगर सुरक्षित रखना है तो 62 डिग्री सेल्सियस पर कितना मिनट गर्म करना है, दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, टीबी के टीके, 95 नंबर, टीबी के टीके की खोज किसने किया, तो टीबी के टीके की खोज जो किया था वह रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने, रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल परस्पर संबंध दर्शाता है, तो कवक और शैवाल के बीच का कड़ी कौन है, तो जैसे सजीव और निर्जीव की कड़ी कौन है, वायरस, उसी प्रकार कवक और शैवाल का परस्पर संबंध कौन दर्शाता है, तो लाइकेन दर्शाता है। कौन, लाइकेन दर्शाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग अभी भी जो टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट सूचना दी जाएगी बिल्कुल रूप से। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ साझा करेंगे बिल्कुल रूप से। तो 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्न में से किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है, किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है, तो 97 का ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइलम। क्या, ब्रायोफाइलम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, और 2 क्वेश्चन है, आप लोग बने रहे वीडियो पर। तो 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है, कौन से पौधे हैं जिसकी पत्ती में जड़ पाई जाती है, तो 98 का सी हो जाएगा, ब्रायोफाइलम। अच्छा, ये तो बता ही दिए हैं। ठीक है, चलिए, शुष्कविद लक्षण वाले पौधा कौन है, तो 99 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, नागफनी, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट आंसर है नागफनी होता है। ठीक है, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? किस भाग में संपन्न होता है? पर्णधार में होता है, लीफ वेस में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में होता है? पत्ती में होता है, लेकिन पत्तियों के किस भाग में? पर्णधार, लीफ वेस में होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन का आपका सीरीज था जो कि कंप्लीट हो चुका है। बस इतना ही आप रिवीजन कर लेंगे, ये बहुत काफ़ी हो गया। और अवश्य रिवीजन करेंगे, सभी क्वेश्चन को बारी बारी से एकदम देखेंगे अच्छे तरह से। ठीक है, और आप लोग इत्मीनान से एग्जाम हॉल में बैठ करके जवाब देना है, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन देख रहे हमें तो ये आता ही नहीं, ये आता ही नहीं है। नहीं, एकदम इत्मीनान रहना है, धैर्य रखना है। समझ गए बात? उससे किस प्रकार आपको लड़ना है, समझ गए? उसके हताश, उस देख करके हताश होने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए बात? तो एकदम धीरे धीरे जब आप बनाते जाइएगा ना, आपका दिमाग खुलते जाएगा, इसीलिए आप लोग हताश नहीं होंगे। ठीक है, आराम से जवाब देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्वान साथियों को।